ओके बच्चों, अब इसमें अपना अगला पॉइंट है क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये अपना फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हिंदी में द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझते हैं यहां पे क्या होगा। बात करो जनरल फॉर्म की। सपोज मेरे पास है ए बी और मेरे पास है सी डी। यहां पर क्या होगा, जो बी है वो सी को कंबाइन करेगा और एक अलग यौगिक बनाएगा। ए जुड़ेगा बी के साथ और ये इससे अलग यौगिक बनाएगा। तेरा मेरे साथ, मेरा तेरे साथ, यानी कि सिंपल सी बात क्या है, दोनों में से एक एक एलिमेंट आएंगे, आपस में मिलेंगे, एक नया यौगिक बनाएंगे, और जो बाकी दो यौगिक होंगे वो भी क्या होंगे, एक दूसरे से मिलकर एक नया यौगिक बनाएंगे। यहां पर जनरली क्या हुआ, ए विस्थापित करेगा सी को और सी विस्थापित कर देगा ए को। बी बनेगा सी के साथ बी सी और ए बनेगा डी के साथ ए डी। अब इसको थोड़ा समझते हैं थ्योरी, यानी इसकी डिफाइन के रूप में। मैंने बोला क्या कि वो रासायनिक अभिक्रिया, क्या बच्चों, मैंने आपसे कहा कि वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक पदार्थ के अणुओं में दो अलग अलग परमाणु, क्या होगा, अभिकारक, जो अभिकारक यानी जो लेफ्ट साइड की जो टर्म्स होंगे अभिकारक, ठीक है, अभिकारक परमाणु एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिस्थापित। क्या करेंगे, प्रतिस्थापित। एक दूसरे को प्रतिस्थापित करेगा, पहला दूसरे को करेगा और दूसरा पहले को करेगा, क्या और क्या बनेगा, नए उत्पाद बनेंगे। क्या बनेगा, उनका निर्माण होगा। क्या कहेंगे उसे हम, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स की तरफ कि द्विविस्थापन अभिक्रिया के कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है, मैंने लिया यहां पे सोडियम सल्फेट। क्या लिया, सोडियम सल्फेट। यहां पर क्या हुआ बेसिकली, थोड़ा देखिए थोड़ा ध्यान से। यहां पे क्या हो रहा है, सोडियम सल्फेट में फॉर्मूला इसका क्या होता है, Na2SO4। क्या होता है बच्चों, Na2SO4। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको केमिकल फॉर्मूले जरूर आने चाहिए। इसमें देखिए क्या हुआ, SO4 गया Ba के साथ, ठीक है, और क्या बन गया, बेरियम हेलियम सल्फेट, ठीक है, और क्या बचा, Na गया Cl के साथ और क्या बन गया, 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट में Ag ने क्रिया की Cl के साथ, Na गया NO3 के साथ, क्या बना, NaNO3, और Ag गया Cl के साथ, क्या बन गया, AgCl। सेम इसमें भी देखिए, Na गया NO3 के साथ, सोडियम नाइट्रेट हो गया, और Pb गया SO4 के साथ, क्या हो गया, PbSO4। फोर्थ वाला सल्फेट ने क्रिया की हाइड्रोजन से, क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या बचा, कॉपर और सल्फाइड, क्या हो गया, कॉपर सल्फाइड। सेम एग्जांपल 5 में यहां पे क्या हुआ, Cl ने क्रिया की Na से, क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, और क्या बचा H और OH, क्या हो गया मेरा H2O। ठीक है, आपने यहाँ पे जनरली देखा होगा एक चीज गौर की, क्या कि यहाँ पे दो एलिमेंट आपस में दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस। Na ने किया Ba को डिस्प्लेस किया और Na यहाँ पे आ गया Cl के साथ, NaCl हो गया। Ba ने Na को डिस्प्लेस किया और यहाँ पे क्या हो गया, BaSO4 हो गया। इसी सभी के आपके एग्जांपल्स, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, गुड। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, नेक्स्ट फिफ्थ वाला। ठीक है, यहाँ पे मैंने बात करने वाला हूं उपचयन था अपचयन के बारे में। ये एग्जाम्स में अक्सर काफी आपसे पूछता है कि बताइए उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, दोनों में बेसिकली अंतर क्या होते हैं, दोनों के एग्जाम्पल लिखिए, दोनों के डिफाइन लिखिए। इस टाइप से एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो हम कोशिश करेंगे कि इन चीजों को अच्छे से समझें। अच्छा, चीजें काफी है, बोर्ड में आ नहीं पा रही थी इसलिए मैंने इनका साइज थोड़ा सा छोटा किया है। अगर आपको ये चीजें, ये जो भी लिखा है बोर्ड पे, केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस, जो भी कुछ लिखा हुआ है, अगर आपको ठीक से विजुअल ना हो तो आप एक काम कर सकते हैं, आपकी वीडियो की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को आप 360 की जगह 400, 700 या फिर लाइक 700 से ऊपर 720 पे दे सकते हैं। उस क्वालिटी में आपको आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, दिख जाएंगी ठीक से। ठीक है, डिटेल में। अगर आपको स्क्रीन पे चीजें थोड़ी ब्लर हो रही है तो आप अपनी वीडियो थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लीजिए। ठीक है, आई होप। बात करते हैं अपने पॉइंट पे। पहला पॉइंट है अपना, इसमें दो पॉइंट है अपने, एक
उपचयन और एक अपचयन। क्या बच्चों? उपचयन और अपचयन। चलते हैं पहला पॉइंट है अपना ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। जी बच्चों, हम अपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अपचयन अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहेंगे। ठीक है, जो अपना फर्स्ट पॉइंट है। इसमें क्या होगा? ऑक्सीकरण भी अभिक्रिया। ऑक्सीकरण कौन सी अभिक्रिया होंगी? जिनमें पहला क्या हो बच्चों? ऑक्सीजन की वृद्धि। क्या हो बच्चों? ऑक्सीजन की वृद्धि हो। दूसरा हाइड्रोजन की कमी हो। और तीसरा विद्युत ऋणात्मक की तत्वों की क्या हो? वृद्धि। इन तीनों में से अगर कोई भी पॉइंट किसी केमिकल रिएक्शन में हो रहा है, यानी कि वो केमिकल रिएक्शन क्या कहलाएगी? वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगी ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, 3 पॉइंट होंगे। पहला, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो, या तो हाइड्रोजन की कमी हो रही हो, या फिर विद्युत ऋणात्मक तत्व की क्या हो रही हो? वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है बच्चों? वृद्धि हो रही है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल की बात। ठीक है, पहला एग्जाम्पल लिया मैंने। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है ये ठीक से, तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हो। ठीक है, उससे ठीक समझ में आएगा। अच्छा, पहले एग्जाम्पल लिया मैंने कार्बन। क्या एग्जाम्पल लिया मैंने? कार्बन। कार्बन को मैंने गर्म किया, दहन किया कोयले को, किसमें? O2 की उपस्थिति में। और क्या बनेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, यहां जनरली आप देख सकते हैं क्या कार्बन में पहले ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन रिएक्शन के बाद अब क्या है? कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हो गया उसमें ऐड। क्या हो गया? ऑक्सीजन ऐड, यानी कि यहां पे क्या हुआ है? कार्बन में ऑक्सीजन तत्व की वृद्धि। ठीक है, क्या हुआ यहां पे? कार्बन में ऑक्सीजन तत्व की वृद्धि हुई है, यानी कि ये कौन सी रिएक्शन होगी अपनी? ऑक्सीकरण रिएक्शन। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? ऑक्सीजन की वृद्धि। अगर किसी केमिकल इक्वेशन में, किसी यौगिक में अगर ऑक्सीजन परमाणु की वृद्धि हो रही है, यानी वो क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण रिएक्शन, यानी उपचयन अभिक्रिया। एग्जाम्पल दूसरा, Mg प्लस O2 क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अच्छा, बात करें थोड़ा यहाँ पे जनरली, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की संख्या वृद्धि हो गई। पहले सिर्फ मैग्नीशियम था, अब क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी क्या हुआ यहाँ पे? Mg में O की संख्या बढ़ गई है, इससे क्या कहलाएगा ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीजन की वृद्धि, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एग्जाम्पल दो, इसमें पॉइंट दूसरा है हाइड्रोजन की कमी। यहाँ पे क्या होगा? मैंने लिया H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, और मैंने इसकी क्रिया किससे कराई? क्लोरीन से, यानी Cl2 गैस से। क्रिया करने के बाद क्या हुआ? यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वहां से S अलग हो गया और Cl2 ऐड हो गया, और सल्फर क्या हो गया? यहाँ से अलग। क्या हो गया? सल्फर। यानी कि Cl2 ने इसको क्या कर दिया? विस्थापित। क्या कर दिया? विस्थापित। उसके खुद लग गया। इस तरह से विस्थापन अभिक्रिया हो चुकी है। लेकिन बात करें ऑक्सीकरण और अपचयन की तरफ से, तो यहाँ पे देखिए सल्फर जो है यहां से हट गया है, और Cl क्या है? आया। यानी आप देखिए यहां से जो हाइड्रोजन है वो किसमें ऐड हुआ है? Cl में। क्या Cl में पहले हाइड्रोजन था? नहीं, लेकिन अब इसमें ऐड हो चुका है, यानी कि Cl में क्या हुआ है? हाइड्रोजन की वृद्धि। क्या हुआ है? हाइड्रोजन की सॉरी आई थिंक यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे किसके पास क्या है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। मैं वृद्धि थोड़ा वहां से बताऊंगा अभी चीजों को क्लियर करके। यहाँ पे क्या देखिए हाइड्रोजन में क्या हुआ है? सल्फर के साथ हाइड्रोजन यहाँ पे है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सल्फर के साथ क्या हुआ है? हाइड्रोजन यहाँ पे है, बट यहाँ पे नहीं है। क्यों? यहाँ पे क्या हो गया? हाइड्रोजन की कमी। एक और एग्जांपल है HCl प्लस MnO2। क्या बना? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस और प्लस H2 यानी जल। देखिए जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स की क्रिया कराई मैंने मैग्नीज ऑक्साइड से, क्या बना? मैग्नीज क्लोराइड प्लस Cl2 गैस और प्लस H2 यानी पानी। जनरली क्या हुआ यहाँ पे? जो HCl है उस Cl में से H यहाँ पर है, बट यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे क्लोरीन में क्या हुआ है? हाइड्रोजन की कमी। क्या हुई है? हाइड्रोजन की कमी, यानी कि ये कौन सा है? हाइड्रोजन की कमी से होने वाले ऑक्सीकरण। नंबर 3, विद्युत ऋणात्मक तत्व। हमने अब एग्जांपल लिया है क्लोरीन यानी Cl को। यहाँ पे Cl कितने हैं? 2, और कितने हो गए? 3। ठीक है, कितने Cl है यहाँ पे? 2। अब कितने हो गए? 3। तो ये क्या हो गई? ऋणात्मक तत्व की वृद्धि। यहाँ पे Cl2 कितने हैं? 2। यहाँ कितने हो गए? 4। तो भी क्या हो गया? क्लोरीन की क्या हो गई? यहाँ पे वृद्धि हो गई। क्या होगी क्लोरीन की बच्चों? वृद्धि। तो भी क्या कहलाएगा? ये भी कहलाएगी ऑक्सीकरण रिएक्शन। यानी कि 3 चीजें हैं, ठीक है, मेन यहाँ पे। पहला, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बढ़ जाए। दूसरा, हाइड्रोजन की कमी हो जाए। या फिर तीसरा, विद्युत ऋणात्मक तत्व की क्या हो जाए? वृद्धि।
तो ये तीनों स्टेट क्या कहलाएंगी? तीनों स्टेट कहलाएंगी ऑक्सीकरण। क्या कहलाएंगी? ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन अभिक्रिया। याद रखें तीन चीजें, पहला ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन की कमी हो, तीसरा विद्युत ऋणात्मक तत्व हो, जैसे क्लोरीन की क्या हो जाए? वृद्धि। क्या हो जाए? वृद्धि। तो ये तीन चीजें किसमें लाएंगी? ये तीन चीजें कहलाएंगी अपनी किसमें बच्चों? उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, ठीक है। अगला अपचयन अभिक्रिया, समझते हैं क्या होता है। अपचयन अभिक्रियाएं वो अभिक्रिया होती हैं जिनमें, इसमें भी 3 पॉइंट है। अच्छा, इसके जो 3 पॉइंट है वो प्रवाह से टोटल क्या है? रिवर्स है। यहां पे क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी होगी, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और विद्युत ऋणात्मक तत्व की क्या होगी? कमी। यहां पे देखिए क्या था? ऑक्सीजन की वृद्धि था, यहां पे ऑक्सीजन की कमी है। सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि था, यहाँ भी क्या है? कमी। यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या थी? कमी। और यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या है बच्चों? वृद्धि है, ठीक है ना? ओके, यहाँ पे विद्युत ऋणात्मक तत्व की क्या हुई है? वृद्धि। और यहाँ पे इसकी क्या हो गई? कमी। ये सेम क्या है? उल्टा। देखिए पहला हाइड्रोजन की सॉरी ऑक्सीजन की कमी, ZnO प्लस कार्बन गिव टू Zn प्लस CO। देखिए यहाँ पे Zn के साथ पहले क्या था? जिंक के पास ऑक्सीजन था, अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया अब अपचयन। क्या हो गया? अपचयन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई? कमी। ऑक्सीजन क्या हो गया? कम हो गया यहाँ पे। एक और एग्जांपल है, कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गिव टू कॉपर प्लस CO2 गैस। यहाँ पे कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजन की कमी। सेकंड हाइड्रोजन की वृद्धि, Cl2 के पास पहले हाइड्रोजन नहीं है, बट अब क्या हो गया? Cl के पास हाइड्रोजन आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन की वृद्धि। क्या हुई? हाइड्रोजन की वृद्धि यानी कि अपचयन अभिक्रिया। नाइट्रोजन के पास पहले हाइड्रोजन नहीं था, अब हाइड्रोजन है, तो क्या हुआ? नाइट्रोजन के पास क्या हुआ बच्चों? हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई, तो ये भी क्या हो गया? अपचयन अभिक्रिया हो गया। नंबर 3 पढ़ते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व। मैंने फिर से ले लिया किसको? क्लोरीन को। समझते हैं यहाँ पे क्या हुआ है? F के साथ कितने क्लोरीन है? यहाँ पे 3। कितने? 3। जैसे मैंने इसकी किससे कराया बच्चों? हाइड्रोजन सल्फाइड से। जैसे ही मैंने FeCl3 यानी कि आयरन ट्राइक्लोराइड की क्रिया किससे कराई मैंने? H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से। तो क्या बनना? Fe डाइक्लोराइड यानी क्लोराइड कितने यहाँ पे? 2। देखिए कितने क्लोरीन है यहाँ पे? 2। यानी जो संख्या पहले कितनी थी? 3, अब कितनी है? 2। यहाँ पे क्या हो रहा है? इस तत्व की कमी बताई मैंने। एक देखते हैं, AlCl3 किससे क्रिया कराई मैंने? Na, तो क्या हो गया? NaCl अलग और Al रह गया अकेला। यहाँ पे देखिए कितने क्लोरीन बच्चों? यहाँ पे 3। कितने हैं? 3। और यहाँ पे कितने हैं? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। यानी इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा है? विद्युत ऋणात्मक तत्व की कमी। ओके, फिर से थोड़ा रिपीट करते हैं, थोड़ा हो सकता है थोड़ा सा आपको फ्लफी हो गया हो, लेकिन इतना नहीं है। देखिए ऑक्सीकरण मतलब पहला ऑक्सीजन की कमी, दूसरा सॉरी पहला ऑक्सीजन की वृद्धि, दूसरा हाइड्रोजन की कमी और तीसरा विद्युत ऋणात्मक तत्व की वृद्धि। ऑक्सीकरण खत्म। आते हैं अपचयन में। यहाँ पे क्या होगा? पहला ऑक्सीजन की कमी, दूसरा हाइड्रोजन की वृद्धि और तीसरा क्या अपना? विद्युत ऋणात्मक तत्व की कमी। ये कहलाएगा ऑक्सीकरण और ये कहलाएगा अपचयन। इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा गुड। अच्छा अब उसमें इसके बाद थोड़ा सा एक पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं क्या? जिसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के वीडियो की, ठीक। ओके बच्चों, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है बच्चों। चलिए थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। रेडॉक्स में क्या होगा? रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें मैं बात करूंगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का क्या हो रहा हो? ऑक्सीकरण, और दूसरे अभिकारक का क्या हो रहा हो? अपचयन। यानी कि एक का ऑक्सीकरण हो रहा हो और एक का अपचयन हो रहा हो, क्या कहेंगे हम? रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी आप कह सकते हैं कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हो। क्या हो रहे हो बच्चों? दोनों हो रहे हो एक साथ एक ही रिएक्शन में। उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें? जिसमें अपचयन भी हो रहा हो, जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा हो, ठीक है। समझते हैं कुछ एग्जांपल से। पहला एग्जांपल है मेरा SnCl2 plus 2FeCl3 give to SnCl4 2 plus 2FeCl2। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, बात करें इस स्टेप में। यहाँ पे Sn के पास Cl2 क्या है?
सिर्फ 2 Cl है। और यहाँ पे देखिए Cl की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, क्या हो गई, बढ़ गई। देखिए कितने Cl है यहाँ पे, 2, यहाँ कितने हो गए, 4, कितने हो गए बच्चों, 4 हो गए। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की वाले एलिमेंट की संख्या बढ़ गई, यानी क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। यहाँ पे देखिए कितने Cl थे, 3, यहाँ कितने हो गए, 2, कितने हो गए, 2, यानी कि Cl की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। और जहां पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ने तुम्हारे क्या बोलते हैं, अपनी जो Cl है ये क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव होता है, ठीक है, चार्ज। यानी इसका जो इलेक्ट्रॉन है अपना, जो भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है, इसका क्या हो गया, यहाँ पे संख्या बढ़ गई। यहाँ पे कितने थे, 2, यहाँ पे कितने हो गए, 4, यानी कि जब संख्या बढ़ना यानी कि ऑक्सीकरण होना। और यहाँ पे Cl के कितने थे, 3, यहाँ पे कितने हैं, 2, संख्या घटना यानी कि अपचयन हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी, यानी क्रिया किसमें आएगी, रेडॉक्स, किसमें आएगी, रेडॉक्स में। एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ते हैं। MnO2 plus 4HCl give to MnCl2 plus Cl2 plus 2H2O। समझते हैं। यहाँ पे देखिए Mn के पास कितने ऑक्सीजन है, 2, कितने हैं, 2। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, Mn के पास O नहीं है, O नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी, क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी Mn के पास। और जहां पे ऑक्सीजन की कमी उसे क्या बोलते हैं, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे Cl के पास क्या हो गया, हाइड्रोजन की, यहाँ पे देखिए Cl के पास कितने हाइड्रोजन थे, एक ही हाइड्रोजन था Cl के पास, यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन है ही नहीं है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन की कमी। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा, अपना रेडॉक्स। क्यों, क्योंकि जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो अपचयन कहलाया, और जब हाइड्रोजन की कमी हुई तो क्या कहलाएगा, वो ऑक्सीकरण, क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। यानी ये भी क्या हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन। बात करते हैं आगे, ठीक है। अच्छा क्या हो, सुनिए, अगर किसी रिएक्शन में, रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन, क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही हो वहां पे, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, क्या हो रही हो, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, क्या हो रही है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, क्या हो रही हो, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, और दूसरा इलेक्ट्रॉन की कमी। तो जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि क्या होगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, तो हम उसे कहेंगे अपचयन, क्या बोलोगे, अपचयन। और जब इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही हो, कमी, तो उसे बोलोगे आप ऑक्सीकरण, यानी कि उपचयन। ठीक है, उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण। बात देखिए, तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, Zn के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन पूरा है इसका। और कॉपर के पास क्या हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का मतलब हुआ कि कॉपर ने क्या किया, कॉपर ने अपने इलेक्ट्रॉन किसी को ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है, देने वाला प्लस और लेने वाला माइनस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे चुका है। अब क्या हुआ, कॉपर पे है 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, क्या है कॉपर के पास, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। रिएक्शन के बाद क्या हुआ, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया कॉपर जिंक के ऊपर, और कॉपर क्या हो गया, फ्री। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, क्या थी, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, उसको किसने पूरा कर दिया, जिंक ने। जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, कॉपर को दे दिए, और जिंक क्या हो गया, खुद 2 पॉजिटिव, यानी कि अब जिंक ने कर लिए अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, समझते हैं। यानी जिंक ने क्या कही, जिंक ने की 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, क्या की, इलेक्ट्रॉन की कमी, और इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण। और कॉपर के पास क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, यानी यहां पे क्या हो गया, अपचयन। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा रेडॉक्स अभिक्रिया, ये हो गया आपके डिफाइंड, और ये हो गया आपके एग्जांपल्स। इनको आप एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, गुड। अब चलते हैं इसमें अपने अगला टॉपिक जिसका नाम है संचारण, और उसके बाद अपना चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, ओके क्लास। अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें अपना लास्ट टॉपिक जिसका नाम है संचारण यानी कि कोरेजन। समझते होता क्या है। अच्छा, आपने ऐसा देखा होगा, लोहे की गेट, लोहे की जंगले, और लाइक आपका जो भी लाइक सरिया वगैरह हुई लोहे के, जो भी आइटम लोहे के, आपने देखा होगा कि जब आप कोई लोहे की वस्तु नहीं लेके आओ, लोग न्यू लेके आओ, ब्रांड न्यू लेके आओ, तो उसका कलर रहता है चमकीला। ठीक है, ग्रेस कलर रहता है उसका, हल्का लाइक क्या बोलते हैं आप लोग, ग्रे कलर रहता है, चमकीला रंग रहता है। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बाद उसका जो कलर होता है, क्या होता है, रंग यानी कलर, वो क्या होता है, हल्का सा लाल, हल्का सा बाद में काला पड़ जाती है वस्तु। और कुछ टाइम में देखते होंगे लोहे पे क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। इसकी वजह से लोहा फिर क्या हो जाता है, खराब। क्या हो जाता है बच्चों, फिर लोहा हो जाता है खराब। ऐसा होता क्यों है, क्या होता है ये, समझते हैं।
तो अभी हमने जो अभी समझा लोहे पे जंग लगना, तो वही क्या है, उसे बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं? संक्षारण। समझते हैं चीज को थोड़ा सा। तो जब कोई धातु, कोरोजन किसमें होता है? धातुओं में। अपने आसपास के अम्ल या फिर आर्द्रता, आर्द्रता यानी वायु, नमी या पानी के संपर्क में आती है, तो धातु क्या होती है? संक्षारित। संक्षारित का मतलब होता है खराब, धातु का खराब होना, गलना। तो जो यह घटना क्या बोलेंगे हम? संक्षारण, कोरिजन। सीधी सी बात है। यानी कि अपने वायुमंडल के आसपास की नमी, पानी या ऑक्सीजन से क्रिया करके जब धातु गलना स्टार्ट हो जाती है, तो उस पे जंग लगना स्टार्ट हो जाती है, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं हम? संक्षारण। क्या बोलते हैं बच्चों? संक्षारण। जैसे लोहे पर धातु की, लोहे की धातु पर जंग लगना, एग्जाम्पल इसका हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। Fe यानी लोहे पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल से क्रियावित क्या बनेगा? Fe2O3.H2O। यानी कि ये क्या हो गई? ये उस पर क्या लग जाएगी? जंग। क्या लग जाएगी? उसमें जंग लग जाएगी, हल्का सा पाउडर। इसका कलर हल्का सा ब्राउनिश होता है, ब्राउनिश ब्लैक होता है कलर, थोड़ा इसका रेड टाइप से, हल्का लाल और हल्का ब्राउन कलर का, चॉकलेटी कलर का। ठीक है, जो परत छा जाती है लोहे के ऊपर हल्की सी, वही होता है क्या? अपनी जंग। यानी कि वही होता है क्या? जब लोहा यानी कोई धातु जब क्रिया करता है किसी, किससे? किसी भी नमी से, तब क्या होता है? धातु का क्षरण। ठीक है, उसमें होता है जंग लगना। इस क्रिया से धीरे धीरे लोहे का क्षरण हो जाता है। क्षरण यानी कि धीरे धीरे करके धातु क्या हो जाएगी? पूरी तरह से खराब, पूरी तरह से बर्बाद। अच्छा, समझते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो अपना तांबा होता है, तांबा, तांबे के बर्तन होते हैं, उनपे परत छा जाती है हरे कलर की, ग्रीन कलर की, तो वो भी क्या है? वो भी एक धातु ऑक्साइड है। क्या है? धातु ऑक्साइड। इसमें क्या होता है? जनरली कोई भी धातु ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड। क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड बनाता है। तो वहां पे क्या हुआ? कॉपर ने यानी तांबे से पानी, कॉपर यानी तांबे ने पानी या हवा से क्रियाशील करके क्या बनाया? उसका धातु ऑक्साइड बनाया, यानी कि कॉपर ऑक्साइड बनाया। वो क्या बना? जम गई उसके ऊपर हल्की से परत, यानी हरे रंग की परत जम गई। ठीक है। अच्छा, जैसे चांदी होती है, चांदी, चांदी कुछ टाइम के बाद काली पड़ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हवा के साथ क्रिया करके अपना ऑक्साइड बनाती है, इसकी वजह से उसका रंग कैसा पड़ जाता है? काला। ठीक है। लोहा लाल रंग का पड़ जाता है, लोहा हल्का लाल ब्राउनिश। ठीक है। चांदी काले रंग की पड़ जाती है, और आपका जो तांबा है वो कैसा पड़ जाता है? हरा रंग का। ठीक है। लेकिन गोल्ड, गोल्ड पे कोई परत क्यों नहीं छोड़ती? क्यों? क्योंकि गोल्ड की जो क्रिया विधि है, गोल्ड की जो क्रियाशीलता है, वो क्या है? काफी कम। क्या है? काफी कम। यानी कि वो आराम से किसी भी नमी से रिएक्शन नहीं करता है, इसकी वजह से वो अपना ऑक्साइड नहीं बनाता और ना ही उस पर कभी जंग लगती है। हाँ बच्चों, यही रीजन है कि गोल्ड पर यानी सोने पर कभी जंग लगती नहीं है। ठीक है। सोने में कभी जंग नहीं लगती, क्यों? क्योंकि उसकी अभिक्रियाशीलता काफी कम होती है, और आयरन की, कॉपर की, चांदी की, इनकी अभिक्रियाशीलता क्या होती है? गोल्ड से ज्यादा, इसलिए इन पर आसानी से जंग लग जाती है। और लोहे की तो क्रियाशीलता चांदी से भी ज्यादा है। ठीक है। इसलिए इस पर क्या होती है? इस पर लोहे की जंग जल्दी लग जाती है। अच्छा, अब पढ़ते हैं कि लोहे को जो संक्षारण होता है उससे बचाने के उपाय, कि हम कैसे किसी लोहे को गलने से बचा सकते हैं। लोहे पर एक बार जंग लग जाए, लोहा गल जाए, तो फिर वो लोहा किसी काम का नहीं रहता। ठीक है। तो इसलिए लोहे को बचाने के हम तरीके सीखने पड़ेंगे। अच्छा, एग्जाम में कई बार अक्सर पूछ लेता है कि बताइए संक्षारण क्या होता है और उसके उपाय क्या होते हैं। इसमें आप पूरा ले सकते हैं 2-3 नंबर में आराम से। अच्छा, पहला पॉइंट है, धातु की सतह पर क्या कर देंगे हम? वार्निश। क्या कर देंगे बच्चों? वार्निश। क्या कर देंगे? वार्निश यानी पॉलिश कर देंगे उसके ऊपर, जिसे ब्लैक पेंट करते हैं। ठीक है, वार्निश करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से लोहा जो है वो पानी के कांटेक्ट में आने से बच जाता है। इसकी वजह से धातु ऑक्साइड नहीं बनेगा, और जब धातु ऑक्साइड नहीं बनेगा तो लोहे पे जंग नहीं लगेगी, और लोहे पे जंग नहीं लगेगी तो जो लोहा होगा, आपका जो आयरन होगा, जो भी मेटल का चीज है, वो क्या होगा? सालों साल चलता रहेगा। नंबर 2, धातु पे क्या कर देंगे? तेल लगाकर धातु पे हम ऑयलिंग कर देंगे, उसमें ग्रीसिंग कर देंगे, पॉलिशिंग कर देंगे, इसकी वजह से धातु खराब नहीं होगा। नंबर 3, टिनीकरण। इसमें क्या करेंगे हम? धातु पे क्या करेंगे? टिन धातु की परत क्या चढ़ाएंगे उसके ऊपर? टिन धातु की परत, जिसकी वजह से उसमें अंदर पानी नहीं जाएगा, लाइक अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी धातु में। चौथा सेम है गैल्वेनीकरण। इसमें क्या होता है? इसमें हम करेंगे जिंक धातु की परत, किसके ऊपर? धातु के ऊपर, किसी लोहे के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से जो धातु है वो पानी की यानी हवा यानी नमी की कांटेक्ट में नहीं आएगा, और जब वो नमी के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं तो उस पे तो ना तो ऑक्साइड बनेगा, और ना तो ऑक्साइड बनेगा, तो इस हिसाब से उस पर जंग नहीं लगेगी। ठीक है। ये अपने 4 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम धातु को क्षरण यानी धातु खराब होने से रोक सकते हैं। ठीक है, उस पर जंग लगने से। पहला, धातु की सतह पर वार्निश करके। दूसरा, धातु की सतह पर तेल लगाकर या फिर ग्रीसिंग करके, उसकी लाइक ऑयलिंग करके उसको। तीसरा, टिनीकरण द्वारा यानी कि धातु की परत चढ़ाकर। और चौथा है गैल्वेनीकरण यानी धातु, जिंक धातु की परत चढ़ाकर। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हो गए आपको क्लियर। ओके, तो
आई होप यहाँ तो चीजें क्लियर हो चुकी होंगी आपकी। आपका ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। हम जल्दी मिलेंगे आपसे हमारे अगले सेशन में, ठीक है। तो तक के लिए हमारा वेट कीजिए और जो हमारे वीडियो हो चुके हैं इनको देखते रहिए और अपनी एग्जाम के लिए तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब से कुछ टाइम बाद ही आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। इसमें हम कोई भी छूट नहीं देने वाले, ठीक है। आप भी छूट मत दीजिए अपनी तरफ से, कोई भी जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उनको टाइम टू टाइम सेट करते रहिए, ठीक है। आपके अनसॉल्व मास्टरमाइंड लाइक जो भी हम यूज करते हैं उसको लाइक धीरे धीरे बढ़ते रहिए और हमारे लेक्चर के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। इससे आपकी कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आए तो आप हमें बेझिझक होके बता सकते हैं। अपने व्यूज आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे आपका स्वागत है आपके कमेंट्स का, ओके। और आपके जो भी दोस्त हैं जैसे लाइक जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो आप उन्हें हमारी वीडियो भेज सकते हैं, ठीक है। और जिससे उनकी तैयारी क्या हो इससे जल्दी हो जाएगी एग्जाम्स के पर्पज से, ठीक है ना। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।